अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। एरर अराइजेस ड्यू टू नेचुरल इम्परफेक्शंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर के जो नेचुरल इम्परफेक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उसकी वजह से अराइज होने वाली जो एरर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटीज। लिमिटेशंस ऑफ एपरेटस, एपरेटस की लिमिटेशंस को, एंड सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? अनसर्टेनिटीज जनरेट करती हैं। अनसर्टेनिटी होती क्या है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है? हमारे पास जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होगी? बेस्ट वैल्यू, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी हमारे पास, और उसके साथ जो आपके किसी भी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू को प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी को कम किया जा सकता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट्स, कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसकी लेंथ आपके पास 22.5 सेंटीमीटर है। इस लेंथ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मीटर रॉड से क्या करते हैं? उस बॉक्स की लेंथ को डिनोट करते हैं। अब हम जानते हैं कि एक मीटर रॉड की जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 0.1 सेंटीमीटर। इस 0.1 सेंटीमीटर को देखते हुए हम लोग मीटर रॉड को फोकस करते हैं, जिसके एक एंड पे 0.5 सेंटीमीटर की और दूसरे एंड पे 0.5 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी काउंट की गई है। इन दोनों को मिला के जो टोटल अनसर्टेनिटी बनती है स्टूडेंट्स वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग ब्लॉक को मेजर करने जा रहे हैं, उसकी एक वैल्यू आपके पास है 10.5 सेंटीमीटर और दूसरी जो कोइंसाइडेड वैल्यू है वो है आपके पास 33.0। अब ये जो लेंथ है ये अनसर्टेनिटी के साथ कैसे लिखी जाएगी, आइए देखते हैं। हमने लिखा 33.0 प्लस माइनस 0.05 एक साइड का, माइनस 10.5 प्लस माइनस 0.05 दूसरी साइड का। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आई है स्टूडेंट वो है 22.5 सेंटीमीटर। इसके साथ जो प्लस माइनस 0.1 है ये क्यों आया है? अनसर्टेनिटीज किसी भी फॉर्म में हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इवन के पावर में भी आपके पास जो अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड होंगी, वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। हम अपनी वैल्यूज को, एक्चुअल वैल्यूज को, जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, बट जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमेशा ऐड होंगी। तो आंसर को फाइंड करने के बाद हमें पता चला जो एस्टिमेटेड वैल्यू है आपके पास वो है 22.5। अब हमारे पास जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 सेंटीमीटर। अगर इस अनसर्टेनिटी को देखा जाए तो जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है वो किसके दरमियान होगी? 22.4 और 22.6 सेंटीमीटर। इसके दरमियान यानी कि इसके नज़दीक की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 22.5, जो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आ रही हैं। अगर हम लोग बात करें अनसर्टेनिटी की तो मीटर रॉड के अनसर्टेनिटी को देखते साथ ही हमें पता चलता है कि इस वैल्यू को हम लोग कहाँ तक एस्टिमेट कर सकते हैं और आपका आंसर इसको देखते हुए कितना एक्यूरेट है और इसमें कितनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन मौजूद है। As precision is also guessed from uncertainty in a measurement, therefore the precision is plus minus 0.1 सेंटीमीटर। तो जो प्रिसीजन है वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, जो मैग्नीट्यूड है रिलेटिव एरर का और फ्रैक्शनल एरर का वो क्या है? इसको हम लोग स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, और इसको फाइंड करने का तरीका है कि अपनी अनसर्टेनिटी को हम लोग मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर लें, आपके पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है अनसर्टेनिटी फाइंड करने का वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसको कैसे फाइंड किया जाता है कि आपके पास जो फ्रैक्शनल एरर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। फ्रैक्शनल एरर किससे निकाला जाता है? अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं किससे? मेजर्ड वैल्यू के साथ। सम और डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या है? d1 प्लस माइनस डेल्टा d2। d1 जो है आपके पास वो एक एक्चुअल वैल्यू है और डेल्टा d1 जो है आपके पास वो अनसर्टेनिटी है। वो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 24.01 सेंटीमीटर represents the internal diameter of a metal ring, and d2 plus minus delta d2 is equal to 30.0 plus minus 0.1 centimeter represents the external diameter of a metal ring. Then find the thickness of the ring along with uncertainty in it. हम लोगों ने thickness और uncertainty को उस thickness के अंदर find करना है। इसको हम लोग students denote करते हैं T से, thickness को denote किया T से, and
आपके पास जो अनसर्टेनिटी इन थिकनेस है वो वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन में मौजूद है, उसको हम लोगों ने डिनोट किया डेल्टा टी से। तो थिकनेस को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाय 2। यह है आपके पास थिकनेस को फाइंड करने का फार्मूला। इसमें जब हम लोग D2 और D1 की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो है 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो थिकनेस है आपके पास वो उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, अनसर्टेनिटीज को ऐड करके। हमने बात की थी कि सम हो, मल्टीप्लिकेशन हो या पावर हो, सब में हम लोग क्या करेंगे, अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। तो अनसर्टेनिटीज को ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो है कुछ ऐसे, प्लस माइनस डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2। इसको हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोग ना इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एडिशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है स्टूडेंट्स वो है प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये थी वैल्यू आपके पास किसकी स्टूडेंट्स, थिकनेस की। जो आपके पास जो गिवन मेटल रिंग है उसकी थिकनेस और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जा रहा है उसकी अनसर्टेनिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने उस रिंग की थिकनेस और उसके अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड कर लिया। यह था तरीका कि हम लोग सम और डिफरेंस के अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर कैसे हमारे पास अनसर्टेनिटी को फाइंड किया जा सकता है। हमने देखा कि आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या फ्रैक्शनल एरर है वो किस में यूज हुआ, सम और डिफरेंस के अंदर। लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको यूज करते हुए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर अनसर्टेनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करते हुए अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं ओम्स लॉ से इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। ओम्स लॉ आपके पास क्या है, जैसा कि आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR। V आपके पास क्या है, वोल्टेज, I आपके पास करंट और R आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस। यहां से हम लोग R की वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू V ओवर I। V ओवर I को यूज करते हुए हम लोग वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे और वोल्टेज की वैल्यूज को पुट करके इसमें से हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे। यहाँ पे V की वैल्यू आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू 7.3 वोल्ट्स। ये है वोल्टेज की वैल्यू। इसके बाद हम लोग अगर इसमें अनसर्टेनिटी देखी जाए तो हमारे पास वो अनसर्टेनिटी गिवन है जो है डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स। ये है आपके पास वोल्टेज की अनसर्टेनिटी। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की क्या अनसर्टेनिटी है और हमारे पास जो करंट है उसकी क्या अनसर्टेनिटी है। करंट I इज इक्वल टू, I हमें करंट को डिनोट कर रहा है और इसकी यूनिट होती है हमारे पास एम्पेयर और इसकी वैल्यू आपके पास है 2.73 एम्पेयर। 2.73 एम्पेयर, एम्पेयर से हम लोग करंट की यूनिट को डिनोट करते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी उसको हम लोग स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं डेल्टा I से, और जिसकी वैल्यू है प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। 0.05 एम्पेयर किसको डिनोट कर रही है, करंट की अनसर्टेनिटी को। अब हम लोगों ने एक्चुअल में फाइंड करना है जो हमारे पास R रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उनको फाइंड करेंगे जो कि डेल्टा V के अंदर है और डेल्टा I के अंदर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स R इज इक्वल टू V ओवर I। V ओवर I, इसी तरह हम लोग जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो भी हम लोग इसी फार्मूले को लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास जो V की वैल्यू है यहाँ पर वो है 7.3 वोल्ट्स
और जो स्टूडेंट्स हमारे पास I की वैल्यू है V के बाद वो है 2.73 एम्पेयर्स। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो बनती है 2.7 ओहम्स। ओहम्स क्या है? ओहम्स हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट है। जैसा कि हम लोगों ने यूनिट्स को पहले पढ़ा कि हमारे पास तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, इसी तरह रेजिस्टेंस की भी एक यूनिट है। अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जाती है? हमने इसका तरीका देखा कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? 100। तो परसेंटेज फॉर V, परसेंटेज फॉर V, सबसे पहले हम लोग अलग-अलग V की और I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड कर लेंगे। तो इसको फाइंड करने के जो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है डेल्टा V ओवर V। डेल्टा V क्या है? आपके पास अनसर्टेनिटी वोल्टेजेस के अंदर, और V क्या है आपके पास? मेजर्ड वैल्यू। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स किसके साथ? 100 के साथ, विच इज इक्वल टू, हम लोग जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जो डेल्टा V की वैल्यू ऊपर गिवन है स्टूडेंट्स वो है 0.1। इसको हम लोग एक्चुअल वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। एक्चुअल वैल्यू क्या है? 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है स्टूडेंट्स वोल्टेजेस में है वो है 1.37%। और अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो वो होगी आपके पास 1%। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर? करंट के अंदर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर I, इसके लिए भी सिमिलर वैल्यू को यूज करेंगे। डेल्टा I डिवाइडेड बाय I विच इज द एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। डेल्टा I की क्या वैल्यू है आपके पास? 0.05 एम्पेयर्स, एंड I की वैल्यू आपके पास क्या है? 2.73 एम्पेयर्स विच इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी को करंट के लिए फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। हम लोग क्या करेंगे? उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद आपके पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो है 1.83, 1.83%। इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2%। तो ये हमारे पास दोनों क्या है स्टूडेंट्स? परसेंटेज अनसर्टेनिटी V की और I की। इन अनसर्टेनिटीज को यूज करते हुए हम लोग इनको कहाँ पुट कर सकते हैं? R की वैल्यूज के अंदर, जिसके बाद हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड किया जाता है। टोटल अनसर्टेनिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे स्टूडेंट्स? डेल्टा T से। और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो किसके अंदर फाइंड की जा रही है? वो R के अंदर फाइंड की जा रही है। तो हम लोग लिखते हैं टोटल अनसर्टेनिटी इन R। R के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो V और I की अनसर्टेनिटीज को ऐड करने से आ जाएगी। 1% प्लस 2%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो है 3%। ये है आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी किसके अंदर? R के अंदर। अब हम लोग फाइंड करेंगे R की अनसर्टेनिटीज। R की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग जो आपके पास मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको इसके अंदर पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं। तो फार्मूला है आपके पास डेल्टा R डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 100% विच इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100%। इसके साथ साथ क्या ऐड होगा स्टूडेंट हमारे पास? करंट की वैल्यूज। डेल्टा I डिवाइडेड बाय I मल्टीप्लाई बाय 100%। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग डेल्टा R की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे।
इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, जो अनसर्टेनिटी हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 3.2016%, जो कि राउंड ऑफ करने के बाद हमें वैल्यू देती है प्लस माइनस 3%। तो ये किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, जो अनसर्टेनिटी हम लोगों ने फाइंड करनी थी डेल्टा आर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 100% के, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3%। ये जो आपके पास 3% वैल्यू है, ये वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, रेजिस्टेंस की आ गई। अब आपके पास क्या है, जो आर है, जो मेजर्ड वैल्यू है, उसको हम लोग पुट करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हम लोग डेल्टा आर की वैल्यू और उसकी अनसर्टेनिटी को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा आर ओवर आर की वैल्यू क्या है 2.7 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3%। अब वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास डेल्टा आर की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, वो है प्लस माइनस 0.081%। ये है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, रेजिस्टेंस की। अब अगर हम लोग इसको एक्चुअल वैल्यू में लिखना चाहें तो आप अपने आंसर को कैसे लिख सकते हैं, R gives the measured value which is 2.7 और इसके साथ जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.08% और इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है ओम। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करते हुए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की एक एग्जांपल को देखा, जिसमें हम लोगों ने ओम्स लॉ को यूज करते हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली।